ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचा दिखाना नहीं है। दीन इस्लाम कहां से कॉपी हुआ? क्या खुदा का बेहतरीन और आखिरी मजहब भी कहीं से कॉपी है? अगर हां तो कहां से? अगर कॉपी करना गलत है तो कॉपी करके खुद को ओरिजिनल का टैग देना कितना गलत है? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस्लाम के ओरिजिनेटर मोहम्मद का जन्म, हेयर कट, उनकी नबूवत और बाइबल और तोहरा की नॉलेज कहां से आई। इसके बाद जानेंगे कि इस्लाम के त्योहार रमजान, ईद, बकरा ईद या हज कहां से आए। फिर उसके बाद जानेंगे कि फरिश्ता जिब्राइल, इस्लामिक ड्रेस यानी बुर्खा नकाब कहां से आया, जहन्नुम और कब्र का अजाब का डर कहां से आया, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस्लाम की सबसे इंपॉर्टेंट कुरान कहां से आई। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है जिसमें आज आपको छोटी सी वीडियो में पूरे इस्लाम की कॉपी होने की सच्चाई मिलेगी, इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहें। और शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। ये चैनल किसी भी रिलीजन या संगठन की मदद से नहीं चलता है। इस नेक मुहिम में हमारा साथ दीजिए। इस चैनल की हर वीडियो पर पूरी एक टीम काम करती है और यूट्यूब से कोई खास अर्निंग नहीं होती। इस चैनल और मिशन को बनाए रखने के लिए आपकी रेगुलर मंथली सपोर्ट की जरूरत है। इसके लिए पैट्रियन या चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं या यूपीआई और पेपाल के जरिए भी हर महीने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के मुताबिक सपोर्ट कर सकते हैं। इस मिशन के एक सिपाही बनिए और गर्व महसूस करिए सदी के सबसे बड़े मिशन के सपोर्टर होने पर। क्या आपने कभी अपने आइडल की तरह दिखने की कोशिश की? जैसे अपने फेवरेट फुटबॉलर, एक्टर या क्रिकेटर का नया हेयर कट कॉपी करना। इसमें कुछ गलत नहीं है। आप एक आम इंसान हो, आपको कुछ ओरिजिनल नहीं करना था तो आपने आइडल को कॉपी कर लिया। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ठीक ऐसे ही मोहम्मद साहब ने भी किस किस इंसान से इन्फ्लुएंस होकर उनके पहनावे या हेयर कट को कॉपी किया इस्लाम को बनाते हुए। आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि मोहम्मद साहब का असल नाम क्या था जो उनकी पैदाइश के वक्त रखा गया था, जिसको मोहम्मद साहब ने बाद में बदल लिया। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मोहम्मद साहब का हेयर स्टाइल कहां से आया। हेयर स्टाइल बुखारी की हदीस 5197 से पता चलता है, नबी अहले किताब लोगों से यानी यहूदी और क्रिश्चियन की नकल किया करते थे। वे लोग अपने बाल खुले रखते थे, इसलिए नबी भी खुले रखते थे, लेकिन बाद में अलग कर लिए, यानी बाद में पैगन्स की तरह रख लिए, क्योंकि उन्हें मक्का से मदीना ले जाने में, इस्लाम को बनाने में पैगन्स के दो कबीले औस और खजरज का बहुत बड़ा हाथ था। जिसको ठीक से समझने के लिए आप मेरी द मोहम्मद सीरीज जरूर देखें। तो मोहम्मद साहब का हेयर स्टाइल कहां से आया? यहूदी, क्रिश्चियन और पैगन्स से। यानी मोहम्मद साहब भी एक आम इंसान की तरह जमाने से इन्फ्लुएंस होकर उनके पहनावे या हेयर कट को कॉपी करते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोहम्मद साहब का नाम। मोहम्मद नाम का मतलब क्या है? क्या मोहम्मद किसी का नाम हो सकता है? दरअसल मोहम्मद का मतलब होता है प्यारा या तारीफ के लायक, यानी प्रेजवर्दी, जो कि एक टाइटल के अलावा कुछ नहीं। टाइटल किसी नाम के आगे लगता है, जैसे डियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, मिस्टर, मिसेस वगैरह। और दुनिया में किसी को भी पैदाइश के वक्त सिर्फ टाइटल नाम नहीं दिया जाता। क्या आपने कभी सुना है कि किसी बच्चे का रियल नाम डियर, मिस्टर या मिसेस वगैरह हो? एब्सोल्युटली नहीं, क्योंकि ये सब टाइटल हैं। इसलिए इस बात में कोई दो राय नहीं कि मोहम्मद साहब ने अपना ये नाम इस्लाम को फैलाने के वक्त रखा होगा, यानी 40 साल की उम्र के बाद। लेकिन अब सवाल यह है कि मोहम्मद साहब का पैदाइश के वक्त नाम क्या होगा? इसमें कोई दो राय नहीं कि इस्लामिक किताबों में मोहम्मद का नाम बचपन से ही मोहम्मद लिखा है, जो कि ऑब्वियसली सच नहीं हो सकता, क्योंकि किताबें मोहम्मद साहब की मौत के भी 250 साल के बाद अब्बासी खिलाफत के दौरान लिखी गईं। और वैसे भी कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे का नाम टाइटल नाम नहीं देगा। खैर, हमारे मुस्लिम भाई इन्हीं किताबों से मोहम्मद साहब का पूरा नाम ये बताते हैं, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, यानी अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अब्दुल्ला का मतलब होता है अल्लाह का गुलाम, जबकि नबी के पैदा होने से पहले तो इस्लामिक अल्लाह का वजूद ही नहीं था। दरअसल अल्लाह भी एक टाइटल है जो कि अरब में खुदा के लिए इस्तेमाल होता था। जैसे हमारे देश में भगवान या गॉड भगवान कई हो सकते हैं, जबकि शिव उनमें से एक भगवान है। तो इस तरह भगवान एक टाइटल है और शिव भगवान का नाम। ठीक इसी तरह से अरब में अल्लाह टाइटल था और हबल सबसे बड़ा देवता, और लात, मनात, उज्जा नाम की देवियां थी जो हबल की बेटियां मानी जाती थी। मोहम्मद साहब के पेरेंट्स भी पेगन मूर्ति पूजक थे और इन्हीं देवियों को मानते आ रहे थे, और इसीलिए मोहम्मद साहब के फादर का नाम अब्दुल्ला ना होकर असल में अब्दुल्लात था।
यानी देवी लात का गुलाम, जिसे ऑब्वियस सी बात है कि इस्लाम के बाद इंसल्टिंग माना गया होगा। और 250 साल बाद इस्लामिक किताबें लिखते हुए राइटर्स ने इन नामों में भारी बदलाव किए। अब सवाल आता है कि अगर मोहम्मद सिर्फ एक टाइटल था तो मोहम्मद साहब का असल पैदाइशी नाम क्या था? इस्लामी जगत के मशहूर इजिप्शियन स्कॉलर डॉक्टर यूसुफ जैदन, जो कि अलेक्जेंड्रिया में मैन्यूस्क्रिप्ट के डायरेक्टर भी रहे, उनकी माने तो मोहम्मद साहब का असल नाम कुसम था, जो कि उनकी 40 साल की उम्र तक रहा, यानी नबूवत के मिलने से पहले तक। ये इंफॉर्मेशन इन्होंने कंफर्म की थी हयात मोहम्मद बुक के पेज नंबर 39 से। मामले की थोड़ी डिटेल में जाएं तो पता चलता है कि अब्दुल मुत्तलिब यानी मोहम्मद के दादा के एक बेटे का नाम कुसम था, और जब मोहम्मद अपनी मां के पेट में थे तब उनकी डेथ हो गई थी, और अब्दुल मुत्तलिब ने मोहम्मद के पैदा होने के बाद उन्हें ये नाम दिया। ये इस्लामिक किताबें जो बाद में मैनिपुलेट हुई कहती हैं कि अब्दुल मुत्तलिब ने मोहम्मद को यही नाम दिया, लेकिन आमिना यानी मोहम्मद की मां ने सपने में देखा कि इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखो। अब जरा यहां पर सोच के देखो कि एक पैगन औरत के पास अल्लाह वही भेज रहा है, जिनके बारे में इस्लाम खुद कहता है कि इस्लाम से पहले ये बच्चों को जिंदा दफना दिया करते थे। और एक हदीस में मोहम्मद खुद कहते हैं कि मेरी मां को अल्लाह ने माफ नहीं किया और वो दोज़ख में है। खैर, वैसे भी मैं कहता ही हूं कि इस्लाम की स्टडी करते हुए हर उस एक बात पर शक करो जहां डिवाइन पावर ने कुछ कहा, क्योंकि ये डिवाइन पावर मोहम्मद साहब की मौत के बाद आज तक कहीं दिखाई नहीं दी। खैर, इतने सोर्सेस से ये बात तो कंफर्म होती है कि मोहम्मद साहब का असल नाम कुसम इब्ने अब्दुल लात था, यानी कुसम देवी अल्लात के गुलाम का बेटा, जो कि मोहम्मद साहब जैसी शख्सियत जिन्होंने इस्लाम बनाते हुए मूर्तियों को गंदा और नजिस भी कहा, उनके लिए बड़ी इंसल्ट की बात रही होगी। इसलिए मोहम्मद साहब ने 40 साल की उम्र में खुद को नबी घोषित करके अपना नाम मोहम्मद यानी प्रेज्ड वन रखा, सबका प्यारा, और जिसको बहुत बाद में किताबों में डिवाइन पावर का हुक्म बताकर बदलाव किया गया। क्योंकि यह बात तो कंफर्म है कि उस वक्त किसी भी पेरेंट्स ने अपने बच्चे का नाम टाइटल नाम नहीं दिया होगा, और अगर ये कुसम ना भी हो तो भी कोई पैगन नाम ही होगा, जिसका मतलब भी उस वक्त की किसी देवी या देवता के गुलाम का बच्चा ही होगा। अब इस्लाम की नजर से ही देखा जाए तो कुसम को मोहम्मद कहना भी शिर्क की कैटेगरी में आता है। आइए कुरान से साबित करते हैं, क्योंकि अल्लाह कुरान में खुद कहता है कि सारी तारीफें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। अब कुसम को मोहम्मद यानी प्रेज्ड वन कहना उसको खुदा की कैटेगरी में रखना हुआ, जो कि शिर्क होता है। और फिर कुसम ने तो अपने स्पेशल नाम के आगे सबको कंपलसरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने को भी कहा, यानी कुसम अपने आप को खुदा ही मानता था। उसने अपना नाम भी तारीफ वाला रखा और अपने अल्लाह को भी अपने जैसा तारीफ का भूखा खुदा ही गढ़ा। अगर मोहम्मद के 23 नामों की लिस्ट देखें तो 2 फेमस नाम मोहम्मद और अहमद दोनों ही शिरकिया मालूम पड़ते हैं। खैर, चलिए अब देखते हैं कि मोहम्मद की नबूवत कहां से आई। मोहम्मद की नबूवत। अब जबकि हम जान चुके हैं कि मोहम्मद का असल नाम कुसम था, अब देखते हैं कि मोहम्मद यानी कुसम की नबूवत कहां से आई। चालाक लीडर्स हमेशा कुछ ऐसे राइटर्स को रखते हैं जो उनका इतिहास लिखें तो खुलकर झूठ बोलकर उनको महान साबित करें। ठीक है, कुसम ने भी किया। कुसम की टीम में कुछ ऐसे लोग थे जिनका काम सिर्फ कुसम को एक प्रॉफिट दिखाना था। हालांकि पूरी कोशिश की जाती है कि इस तरह की बातें कहीं रिवील ना हो, फिर भी कहीं ना कहीं इंसानी गलती की वजह से हमें ऐसे सबूत मिल ही जाते हैं। जैसे हसन बिन साबित, बुखारी की हदीस 6150 से पता चलता है कि एक बार हसन बिन साबित ने अल्लाह के नबी से कहा, क्या मैं पैगन्स यानी मक्का के मुशरिकों को नीचा दिखाने वाली शायरी लिखूं? जिस पर नबी ने यह नहीं कहा कि किसी भी धर्म या पंथ का मजाक नहीं बनाना चाहिए, बल्कि मोहम्मद कहते हैं तो फिर मेरी नस्ल का क्या करोगे? अब क्योंकि मोहम्मद साहब खुद भी पैगन रिलीजन की नस्ल में से थे तो मजाक बनाने से उनके परिवार का भी मजाक बनता, इसलिए उन्होंने पूछा कि मेरी नस्ल का क्या करोगे? इस पर हसन उनसे कहता है कि मैं आपको उनमें से ऐसे निकाल लूंगा जैसे आटे में से बाल को निकाल लिया जाता है। तो नबी का राइटर हसन यहां क्या करेगा? वो मुशरिकों के खिलाफ शायरी तो जरूर लिखेगा, पर वो नबी की एंसेस्ट्री में से नबी को ऐसे निकाल लेगा जैसे आटे में से बाल को निकाल लिया जाता है। अब यहां से क्लियरली पता चलता है कि मोहम्मद साहब की मार्केटिंग टीम मोहम्मद साहब की रीब्रांडिंग एज नॉन पैगन कर रही थी, और यही कारण था कि उसका नाम भी कुसम से बदलकर मोहम्मद रखा गया। अब आप अपने आप से सवाल करें कि अगर मोहम्मद की नस्ल पूरी तरह से सच्ची थी
तो उन्हें अपना बुतप्रस्त नाम, पहचान और बैकग्राउंड को बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर यहां से हम मोहम्मद की नबूवत पर और गहराई से स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि मोहम्मद में खुदा के मैसेंजर होने की कोई क्वालिटी भी नहीं थी। जैसे कि आयशा, जो मोहम्मद साहब की फेवरेट बीवी और एक चाइल्ड ब्राइड भी थी, कहती हैं, अकॉर्डिंग टू बुखारी 4855, तुम में से जो कोई भी कहता है कि मोहम्मद जानते थे कि कल क्या होगा, समझ लो कि वो झूठा है। यानी आयशा का भी मानना था कि मोहम्मद साहब में कुछ प्रोफेटिक चमत्कार वाली बात नहीं थी। और अगर हम मदर ऑफ बिलीवर्स की बात नहीं मानना चाहते तो आइए देखते हैं कि खुद कुसम यानी मोहम्मद का क्या कहना था। कुरान की आयत के मुताबिक मोहम्मद कहते हैं कि मैं खुद नहीं जानता कि तुम्हारा या मेरा क्या हश्र होगा। यहाँ खुदा का आखिरी और सबसे प्यारा मैसेंजर ये भी नहीं पता लगा पाया कि उसके खाने में जहर है। और बुखारी के एक हदीस के मुताबिक मोहम्मद ने अपने आखिरी वक्त में आयशा से कहा कि खैबर में मुझे दिए गए जहर से मेरे गले की रग कट रही है, जिसको डिटेल में समझने के लिए आप मेरी ये वीडियोस भी देख सकते हैं। अब सभी पॉइंट से ये कंक्लूजन निकलता है कि कुसम यानी मोहम्मद की नबूवत पूरी तरह से अहले किताब वालों की नबियों की स्टोरीज से ली गई है। हालांकि इनकी स्टोरीज में नबियों के पास मोजज़े थे, लेकिन कुसम ऐसा कोई मोजज़ा नहीं कर पाए। आइए अब देखते हैं उनके पास ये नबियों की डिटेल्स कहां से आई। मोहम्मद की अहले किताब की नॉलेज। इस्लाम को अब्राहमिक रिलीजन का आखिरी मजहब कहा जाता है। मुस्लिम बड़े फक्र से कहते हैं कि अल्लाह वही खुदा है जिसने यहूदियों और क्रिश्चियंस को तोरा और बाइबल जैसी किताबें कुरान से पहले दी थीं। इसलिए इस्लाम इनको अहले किताब भी कहता है। अब इस बात में तो कोई शक नहीं कि वो जमाना आज के टाइम जैसा इंफॉर्मेशन का दौर नहीं था कि गूगल पर कुछ भी टाइप करो और आसानी से मिल जाए। नो डाउट कि मोहम्मद साहब यानी कुसम साहब के पास बिब्लिकल कैरेक्टर्स की काफी अच्छी नॉलेज थी। यहां तक कि उनकी हेल्थ कंडीशन का भी पता था। जैसे अब्राहमिक नबी मोसेस यानी मूसा को बोलने में दिक्कत होती थी, जो कि कुरान की आयत 20, 25 से 28 और एक्सोडस 4:10 दोनों से कंफर्म होता है। अब देखा जाए तो ये बोलने में दिक्कत होना एक हेल्थ कंडीशन है जो कि पर्सनल और सेंसिटिव मैटर होता है। हालांकि ये तो कंफर्म है कि ये नॉलेज अल्लाह यानी अहले किताब का खुदा नहीं दे रहा था, क्योंकि अल्लाह देता तो कहीं भी मिस्टेक नहीं होती। जबकि मोहम्मद साहब ने कई जगह बड़ी बड़ी मिस्टेक्स भी की हैं, जिनको हम किसी और वीडियो में डिटेल में समझेंगे। फिलहाल एक एग्जाम्पल लेते हैं। कुरान में मरियम जिसने ईसा को जन्म दिया, उसको आरोन यानी हारून की बहन बता दिया, जिसको बाद में बहन के आगे ब्रैकेट में डिसेंडेंट लगाना पड़ा और तफसीरों में इस बात की उल्टी सीधी सफाइयां पेश करनी पड़ी कि उसका मतलब डिसेंडेंट है। जबकि सच ये है कि कुरान लिखने वाला हारून की बहन मरियम और ईसा की मां मरियम के बीच में कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि दोनों के बाप का नाम अमरम था, जिसको इस्लाम में जबरदस्ती इमरान कर दिया गया है। ये दोनों मरियम दो अलग कैरेक्टर्स थे और ज्यूज और क्रिश्चियन स्क्रिप्चर के मुताबिक दोनों में 1400 से 1500 साल का डिफरेंस था। इतना ही नहीं, कुरान में अल्लाह ये भी दावा करता है कि क्रिश्चियनिटी में जीसस, अल्लाह और मरियम तीनों को खुदा माना गया है, जबकि क्रिश्चियंस के मुताबिक मरियम ट्रिनिटी का पार्ट है ही नहीं। कुरान में अब्राहमिक नबियों को लेकर इस तरह की कई गलतियां हैं, जिनको बाद में लीपा पोती करके उनके जवाब या बहाने बनाकर रखे गए, जो सुनने में ही बड़े अजीब लगते हैं और जिनमें ज्यादातर एक ही बहाना होता है, पुरानी किताबें करप्ट हो गईं। खैर, वापस आते हैं मुद्दे पर। अगर ये सारी नॉलेज अल्लाह नहीं दे रहा था तो कौन कौन इसके पीछे हो सकता है? आइए इस्लामिक किताबों से ही देखते हैं। मोहम्मद साहब की लाइफ स्टोरी को देखें तो पता चलता है कि अरब में हर साल हज के दौरान मक्का में एक मेला लगता था, जहां दूर दूर से सभी रिलीजन्स के लोग आकर अपने अपने नबियों और खुदाओं की कहानियां बताते थे, जिसको सुनने मोहम्मद साहब भी बचपन से जाते थे। उस बाद बुखारी की एक हदीस से पता चलता है कि 40 की उम्र में जब उन पर वही आना शुरू हुई तो उनकी वाइफ खदीजा उनको अपने कजिन भाई वर्का बिन नौफाल के पास ले गई, जो कि एक क्रिश्चियन कन्वर्ट था और अब्राहमिक किताबों को अरबी में ट्रांसलेट करता था। इस आदमी का मोहम्मद को नबी बनाने में कितना हाथ था, उसको बेहतर जानने के लिए आप मेरी सीरीज द मोहम्मद जरूर देखें। खैर, वर्का की डेथ के बाद भी हमें कई लोगों के सबूत मिलते हैं जिनसे मोहम्मद साहब को यह जानकारी मिल रही थी। इब्न हिशाम से पता चलता है कि मोहम्मद साहब मरवा की पहाड़ियों पर एक क्रिश्चियन अबू फुखाया के साथ बैठते थे और लोग ये भी कहते थे कि मोहम्मद को यही सिखा रहा है। इसके बाद दूसरे वर्जन से हमें यह भी पता चलता है कि मोहम्मद साहब क्रिश्चियन स्लेव जबर के साथ भी बैठते थे।
और तब भी लोग यही कहते थे कि मोहम्मद साहब जहां से ये बातें लाते हैं वो जबर ही है। दरअसल उस दौर में नबियों की कहानियां बहुत प्रचलित थीं। छोटे छोटे कबीले भी नबियों को अपना नबी और एंसेस्टर मानते थे। इन किताबों पर कस्में भी उठाई जाती थीं। अब मोहम्मद साहब भी लीडर बनना चाहते थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इन बातों में काफी इंटरेस्ट लेते थे। इसलिए वो यहूदियों के स्कूल में भी विजिट करते रहते थे, शायद डिग्री भी ले लिए हों। तोहरा पर अपना यकीन भी बताते थे, उस पर कस्में भी उठाते थे और इन किताबों की रिस्पेक्ट ना करने वालों को डांटते भी थे। और फिर अपने आप को नबी साबित करने के लिए उन्होंने इन किताबों को करप्ट भी बता दिया। तो इन सब रेफरेंस से कंक्लूजन यही निकलता है कि इन किताबों और नबियों की कहानियों के साथ जिंदगी जीते जीते कुसम साहब को अपने आप को उनमें से एक नबी बता देना कोई बड़ी बात नहीं है। आइए अब देखते हैं कि इस्लाम में फास्टिंग कहां से आई। फास्टिंग, रमजान एंड ईद। जैसा कि हमने अभी बताया ही था कि मोहम्मद साहब लीडर बनना चाहते थे और लीडर लोगों को लुभाने के लिए वो सब करता है जो लोगों को पसंद हो। इस्लाम में फास्टिंग होना बहुत जरूरी था। क्यों? आइए समझते हैं। मोहम्मद साहब दो तरह के लोगों से डील कर रहे थे। एक तो नबियों वाले यहूदी क्रिश्चियन, जिनके नबियों को लेकर उन्होंने खुद को एक नबी घोषित किया था। दूसरे वो पैगन लोग जो मूर्ति पूजा करते थे और मोहम्मद साहब के साथ जुड़ने के बाद उनको अब्राहमिक रिलीजन का आखिरी नबी भी तस्लीम कर चुके थे। अब इन दोनों में ही फास्टिंग होती थी, इसलिए इस्लाम में फास्टिंग होना जरूरी हो गया था। अब मोहम्मद साहब ने अपने पैगन साथियों को खुश करने के लिए कैसे उनकी पैगन वाली फास्टिंग और ईद को इस्लाम में कॉपी किया, इस पर मेरी ये डिटेल्ड वीडियो जरूर देखें। लेकिन आइए उसके पहले इस्लाम में सबसे पहली फास्टिंग की शुरुआत देखते हैं, जो ज्यूस से कॉपी की गई। बुखारी 2004 से पता चलता है कि मोहम्मद साहब मदीना पहुंचे तो उन्होंने वहां यहूदियों को आशूरा के दिन फास्टिंग करते देखा, तो उन्होंने उनसे इसके बारे में पूछा। अब यहां ध्यान दें कि यहां अल्लाह ने मोहम्मद साहब को नहीं बताया, बल्कि उन्होंने यहूदियों से पूछा। खैर, उन्होंने मोहम्मद साहब को बताया कि इस दिन उनके खुदा ने बनी इसराइल के लोगों को उनके दुश्मन फिरौन से बचाया था, जिसके बाद उनके नबी मोसेस ने फास्ट रखा था। इस बात कुसम साहब कहते हैं कि हमारा नबी मूसा पर तुमसे ज्यादा हक है, इसलिए हम भी इस दिन फास्ट रखेंगे। जिसके बाद इन्होंने बाकी फॉलोअर्स को भी इस दिन फास्ट रखने का ऑर्डर दिया। हालांकि बाद में मोहम्मद साहब ने आशूरा वाली जूज लोगों की एक दिन की फास्टिंग को खत्म करके अपने पैगन साथियों की 30 दिन की फास्टिंग इस्लाम में कॉपी कर ली, जो इस हदीस से पता चलता है। और अगर आप पैगन लोगों की 30 दिन की फास्टिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो जरूर देखें। खैर, यहां पर एक बात काफी इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि मोहम्मद साहब ने अपने आप को यहूदियों और क्रिश्चियन के खुदा का आखिरी मैसेंजर बताया था, और ये भी कहा था कि उनका हक नबी मूसा पर यहूदियों से ज्यादा है। सीरियसली? भला कैसे? अगर नबियों की स्टोरी सच मान भी ली जाए और मोहम्मद साहब के दावे के मुताबिक उन्हें इस्माइल की नस्ल से भी मान लिया जाए, तो भी नबी मूसा इब्राहिम के बेटे इसहाक की नस्ल से था, ना कि इस्माइल की नस्ल से। तो फिर मूसा पर ज्यादा हक की बात क्यों? दरअसल नकली ही अपने आप को असली दिखाने के लिए ज्यादा उछलता है। और अगर एक बार को मोहम्मद साहब की बात मान भी ली जाए तो फिर तो मोहम्मद साहब को मूसा की नस्ल से अच्छे से पेश आना चाहिए था, राइट? लेकिन क्या हुआ? आइए देखते हैं। एक ऑथेंटिक हदीस रियाद सालिहीन 1820 से पता चलता है कि मोहम्मद साहब ने कहा कि कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक उनके फॉलोअर्स यहूदियों से नहीं लड़ेंगे, यहां तक कि यहूदी पेड़ और पत्थरों के पीछे छुपेंगे और पेड़ और पत्थर खुद मुस्लिमों को बताएंगे कि उनके पीछे एक यहूदी छुपा है, इसको मार दो। वाह, क्या आयरनी है। मूसा पर यहूदियों से ज्यादा हक है और उन्हीं की कौम से इतनी नफरत। और कौन सा पेड़ और पत्थर बोलता है भाई? बोलता भी है तो किसी को मारने के लिए, वो भी उसके मजहब की वजह से। जरा देखें इस पागलपन को, किस तरह से एक मजहब हमें बेवकूफ बनाता है। एक पेड़ के कहने पर एक इंसान दूसरे को मार डाले, इस पर अपने ख्याल नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आइए अब देखते हैं कि इस्लाम में दूसरा बड़ा त्योहार बकरीद कहां से आया। ईद उल अजहा। इस्लाम में ईद उल अजहा को एक बड़ा त्योहार माना जाता है। इस त्योहार को इब्राहिम की अपने खुदा को दी अपने बेटे की कुर्बानी के तौर पर मनाया जाता है। इस त्योहार को पूरी दुनिया में एक सैक्रिफाइस का त्योहार भी माना जाता है। पर यह त्योहार आया कहां से? आइए समझते हैं। यहूदी और क्रिश्चियन स्क्रिप्चर के मुताबिक उनके नबी अब्राहम ने खुदा के कहने पर अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी दी थी, लेकिन लास्ट टाइम पर खुदा ने अब्राहम को रोका
और आसमान से एक भेड़ को उतार दिया जिसकी कुर्बानी अब्राहम ने दी। इस कहानी को इस्लाम में कॉपी करते हुए मोहम्मद यानी कुसम साहब ने कहानी का बेबी भी स्वैप कर दिया, जहां इसहाक की जगह इस्माइल यानी इस्माइल कर दिया गया। और इस बात को हम इस इस्लामिक हदीस से भी वेरीफाई कर सकते हैं। हालांकि इसकी सफाई में यही रोना रोया जाता है कि पुरानी किताबें करप्ट हैं, सही जानकारी कुरान दे रहा है। अब सवाल ये भी है कि अगर तोरा और बाइबल करप्ट हुई थी तो नबी इन किताबों पर कस्में क्यों उठा रहे थे? इन्हें बदलकर इनकी जगह कुरान लाना ही था तो इन पर बिलीव क्यों दिखा रहे थे? खैर, तोरा 500 BC में फाइनलाइज्ड हुई थी और 600 AD में मोहम्मद के इस पर कसम उठाने के बाद इसको करप्ट बता देना कितना लॉजिकल है। खैर, ये बेबी स्वैप क्यों किया गया वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मैटर है, जिसको हमने अपनी इस वीडियो में डिटेल में समझाया है। लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगा, जरूर देखें। खैर, एक गौर करने की बात यह भी है कि जिन यहूदियों और क्रिश्चियंस की बुक से इसे कॉपी किया गया वो खुद भी इस कहानी को सीरियसली नहीं लेते और ना ही इस तरह की कोई जाहिलाना प्रैक्टिस करते। आइए अब देखते हैं हज और काबे का तवाफ कहां से आया। काबे का तवाफ और हज। क्या है हज, काबे का तवाफ और इस पत्थर की सच्चाई जिसको हज पर जाने वाले मुस्लिम चूमते भी हैं? हमारी वीडियो बकरीद और हज की रियलिटी में हमने इसे बहुत डिटेल में बताया है, लिंक नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा। फिलहाल इस पर शॉर्ट में बात करते हैं कि ये सब आया कहां से। बुखारी की हदीस 4376 के मुताबिक हम लोग पत्थरों की पूजा करते थे और जब हमें पहले वाले से बेहतर पत्थर मिलता था तो हम पहले वाले को फेंक कर दूसरे को चुन लिया करते थे और फिर उस पत्थर का तवाफ करते थे। यानी हदीस के मुताबिक मोहम्मद साहब के आदमी इस्लाम से पहले भी पत्थरों का तवाफ करते थे और इस्लाम आने के बाद काबे का और ब्लैक स्टोन का तवाफ करने लगे। अब जरा सोच कर देखिए कि जिस अल्लाह को मूर्ति पूजा से बड़ी दुश्मनी है वो भला लोगों को ब्लैक स्टोन और काबे का तवाफ क्यों करवाना चाह रहा है? ये तो दोनों ही दुनियावी चीजें हैं, दोनों ही पत्थर हैं। जब मूर्ति से प्रॉब्लम है तो इन दोनों से प्रॉब्लम क्यों नहीं है? सिंपल है, इस्लाम में सब कुछ अहले किताब से ही कॉपी नहीं है बल्कि पैगन से भी कॉपी है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मदीना से आए पैगन्स के कबीले औस और खजरज मोहम्मद साहब को बहुत प्यारे थे और इन्हीं से मोहम्मद साहब ने 30 दिन के रोजे और ईद भी कॉपी की थी। ठीक उसी तरह से ये तवाफ भी उन्हीं से कॉपी किया गया। खुद इस्लामिक हदीसें भी इस बात की गवाही देती हैं कि इस्लाम से पहले भी मुशरिक यहां पर तवाफ करते थे जिसको इस्लाम ने उनसे छीन लिया। खैर, अब यहां इस पत्थर से रिलेटेड कुछ बात करते हैं, फिर आगे इस पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रडिक्शन भी देखेंगे। तिरमिजी की इस हदीस के मुताबिक नबी करीम ने खुद कहा कि अल्लाह कयामत के दिन इस पत्थर की आंखें और मुंह उगा देगा। What a joke! सीरियसली लिखा है उगा देगा। जिन आंखों और जबान से ये गवाही देगा उन लोगों की जिन्होंने इसको सच्चाई के साथ छुआ। अब आपको बता दूं कि कुछ तारीखी किताबों से पता चलता है कि ये पत्थर करामातियन के एक लीडर अबू ताहिर ने मक्का पर अटैक करके लूटा था और फिर इसको 21 साल तक अपने कब्जे में रखा और इसको अपने टॉयलेट में भी लगवाया, जिसको आप मेरी इस वीडियो अटैक ऑन काबा में भी देख सकते हैं। पर बात यह है कि क्या ये टॉयलेट में लगाया गया पत्थर सचमुच बोलेगा? और बोलेगा तो आखिर क्या बोलेगा कि मुझे 21 साल करामातियन ने टॉयलेट में लगाए रखा, मैं गंदा हो गया था। क्या आपको ये बात लॉजिकल लग रही है? अल्लाह जो दुनिया में होने वाले बड़े बड़े जुल्मों पर नहीं बोलता, एक दिन पत्थर से भी बुलवाएगा। वाह। खैर, अब बात करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन की। आज भले ही आपको मोहम्मद की बात पर भरोसा हो, लेकिन मोहम्मद के साथ रहने वाले मोहम्मद के साथी उमर को भी मोहम्मद पर भरोसा नहीं था। जी हाँ, अबू दाऊद की एक हदीस के मुताबिक उमर ने खुद कहा कि मैं जानता हूं ये सिर्फ एक आम पत्थर है जो किसी का फायदा या नुकसान नहीं कर सकता। अगर मोहम्मद ने इसको नहीं चूमा होता तो मैं भी इसको नहीं चूमता। अब यहां से ये बात क्लियर है कि उमर भी मोहम्मद की बात का भरोसा नहीं करता था, सिर्फ फॉलो करता था। चलो, अब काबे और पत्थर का आइडिया तो हमें हो गया कि कहां से कॉपी किए गए। लगे हाथ ये भी देख लेते हैं कि काबे को किबला बनाने का आइडिया कहां से आया। किबला कहां से आया? बुखारी की हदीस के मुताबिक मोहम्मद और उनके साथी जेरूसलम यानी यहूदियों के पवित्र स्थल बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके प्रे करते थे और ऐसा उन्होंने 17 या 18 महीने तक किया और उसके बाद किबला मक्का और काबे को बना दिया गया।
इस्लाम के मुताबिक मक्का तो इब्राहिम के टाइम से ही होली सिटी थी। आज भी मुस्लिम्स इस्लाम को अब्राहमिक रिलीजन साबित करने के लिए बड़े गर्व के साथ झूठ बोलते दिख जाएंगे कि यहूदी और क्रिश्चियन की किताबों में मक्का का जिक्र है, जो कि एक्चुअली कहीं नहीं है। और अगर सच में मक्का एक होली शहर था तो पहले दिन से ही किबला मक्का और काबा क्यों नहीं बना दिया गया? 17-18 महीने क्यों लगे? यहां से पता चलता है कि मक्का को इब्राहिम से इस्लाम आने के भी बहुत बाद में जोड़ा गया। आइए अब ये भी देख लेते हैं कि काबे को किबला बनाने के बाद मोहम्मद साहब यानी कुसम साहब ने बैतुल मुकद्दस जेरूसलम के साथ कैसा बर्ताव किया। अब्दुल्ला बिन उमर के मुताबिक उसने कुसम साहब को बैतुल मुकद्दस जेरूसलम की तरफ तशरीफ करके पॉटी करते देखा। माशाअल्लाह। यहां से साबित होता है कि कुसम साहब अब्राहमिक रिलीजन्स के खुदा के मैसेंजर होना तो दूर, उनके खुदा से नफरत करते थे। और सिर्फ खुदा से ही नहीं बल्कि अब्राहमिक रिलीजन को मानने वालों से भी। जैसा कि अभी हमने पीछे जाना ही था कि यहूदियों को मारने के लिए पेड़ और पत्थर भी गवाही देंगे। फरिश्ता जिब्राइल कहां से आया? एंजल जिब्राइल एक फरिश्ता होना चाहिए जो मोहम्मद साहब पर कुरान लेकर आया। अगर आप मेरी द मोहम्मद सीरीज देखें तो पता चलेगा कि जब गारे हीरा में कुसम साहब को एक अजीब शख्स मिला तो उन्हें खदीजा के कजिन वर्का बिन नौफाल ने बताया कि यह जिब्राइल फरिश्ता है। मतलब आखिरी नबी को भी ये नहीं पता कि वो कौन है। एक क्रिश्चियन उन्हें बताता है और फिर भी वो बिना इस्लाम कबूल किए मर जाता है। इसके बारे में भी ज्यादा जानने के लिए आप मेरी द मोहम्मद सीरीज देख सकते हैं। खैर, ये फरिश्ता ज्यादातर मोहम्मद साहब को ही दिखता था और बाकी के लिए गायब रहता था। लेकिन कभी कभी जब ये सबको दिखता था तो जानते हैं कैसा दिखता था? आइए हदीस से समझते हैं। बुखारी की हदीस 3634 के मुताबिक मुझे खबर मिली कि जिब्राइल मोहम्मद साहब पर आया था, जबकि उम्मे सलमा भी वहीं मौजूद थी। जिब्राइल ने मोहम्मद साहब से बात की और फिर वहां से चला गया। मोहम्मद ने उम्मे सलमा से पूछा, तुम्हें पता है वो कौन था? उम्मे सलमा ने कहा, दिया। यानी मोहम्मद साहब के साथियों में से एक हैंडसम दिखने वाला आदमी दिया। उम्मे सलमा बाद में कहती है, खुदा कसम मुझे तो लगा दिया ही था, जब तक कि मुझे बाद में पता नहीं चला कि जिब्राइल आया था। तो जब जब जिब्राइल सभी लोगों को दिखता है तो कैसा दिखता है? मोहम्मद के एक साथी दिया की तरह। हालांकि ऐसी कोई हदीस मौजूद नहीं है जब किसी ने दोनों को एक साथ देखा हो। जैसे पुरानी गोलमाल मूवी में एक जैसे दिखने वाले दो भाई कभी एक साथ नहीं दिखे थे, या बोल बच्चन में बच्चन के किरदार के दो भाई। अब आप खुद से समझें कि ऐसा क्यों हुआ होगा। हिजाब कहां से आया? इस्लामिक हिजाब में औरतों को सर ढकना होता है, जबकि बुर्खे का मतलब होता है सर से पैर तक पूरी तरह कवर करना। सर ढकना तो यहूदी और क्रिश्चियन सोसाइटी में इस्लाम से पहले प्रचलित था, लेकिन ये बुर्खा कहां से आया? शायद आपको याद हो कि कुछ वक्त पहले ईरान की माशा आमिनी को वहां की मोरल पुलिस ने केवल इसलिए मार डाला था क्योंकि उसने ठीक से हिजाब नहीं पहना था। दुनिया का कोई भी रूल इंसानी जान से बढ़कर नहीं है। आइए समझते हैं कि ये बुराई कहां से आई। हदीस पढ़ते हैं। नबी की बीवियां अल मनासी के खेतों में पॉटी करने जाती थीं। उमर नबी से कहता था कि अपनी बीवियों को पर्दा करने को बोलो। एक रात नबी की बीवी सौदा जब खेत में जा रही थीं, तो उमर आवाज लगाकर कहता है, मैंने तुम्हें पहचान लिया ओ सौदा। हदीस से पता चलता है कि उमर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो शिद्दत से चाहता था कि पर्दे की आयतें उतरें, और उसके बाद पर्दे की आयतें उतर जाती हैं। तो हिजाब कहां से आया? उमर से। और याद रखें, हदीस ये भी कहती है कि उमर शिद्दत से चाहता था कि पर्दे की आयतें आएं, ना कि अल्लाह या मोहम्मद। अब आप खुद सोचें कि क्या आज के टाइम में मॉडर्न टॉयलेट होने के बाद भी इस काले टेंट को साथ रखना अक्लमंदी है? बदकिस्मती से मुस्लिम महिलाओं का मानना है कि हिजाब पहनना इन्हें जन्नत में ले जाएगा और इन्हें मुत्तकी यानी पवित्र और मजहबी बनाता है, जबकि हकीकत में ये सिर्फ एक पोर्टेबल टॉयलेट है। आइए अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुरान कहां से आया? कुरान कहां से आया? मुस्लिम्स का विश्वास है कि कुरान अल्लाह का डिवाइन कलाम है जो मोहम्मद पर फरिश्ते जिब्राइल के माध्यम से उतरा। हालांकि बताते चलें कि अरब में उस वक्त जितने भी लोगों ने नबी होने का दावा किया था उनके भी अपने अपने कुरान थे जो उनकी पर्सनल लाइफ से इंस्पायर्ड थे। ऐसा यहां भी हुआ। एक जगह कुरान खुद कहता है कि वो लोहे महफूज है, यानी अल्लाह ने उसको मोहम्मद पर उतारने से पहले ही लिख कर रख लिया था। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? आइए हदीस पढ़ते हैं। बुखारी की हदीस के मुताबिक उमर कहता है, एक बार नबी की बीवियां आपस में मिलकर नबी के खिलाफ हो गईं
तो मैंने उनसे कहा, ऐसा हो सकता है कि अगर नबी तुम सबको तलाक दे दें तो अल्लाह तुम लोगों से बेहतर बीवियां नबी को अता करेगा। तो जैसा मैंने कहा था वैसा ही एक आयत के रूप में उतरा। अब यहाँ कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। अगर कुरान लोहे महफूज था, डिवाइन था, तो उमर का कलाम अल्लाह का कलाम कैसे बन गया, वो भी हूबहू। यहां तक कि आयत के अल्फाज भी थर्ड पर्सन में हैं। अगर अल्लाह बीवियां देने की बात करता तो कहता कि मैं बेहतर बीवियां दूंगा। अगर ये अल्फाज मोहम्मद के होते तो वो कहता कि मेरा खुदा बेहतर बीवियां देगा। लेकिन यहाँ अल्फाज भी उमर के इस्तेमाल हुए, उसका खुदा बेहतर बीवियां अता करेगा। मतलब ये आयत 100% उमर की तरफ से ही थी। उमर के कारनामे जानने के लिए और कौन कौन सी आयतें उसके कहने पर आईं, आप मेरी ये वीडियो जरूर देखें। और कुरान के बारे में ज्यादा जानने के लिए आप मेरी ये वीडियो जरूर देखें, जिसमें कुरान की प्रिजर्वेशन के झूठ की पूरी पोल खोली गई है। खैर, आज कुछ नया जानते हैं। क्या आपको पता है कुरान की कुछ आयतें ऐसी जगहों पर रिवील हुई जिसे सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। जैसे हिजाब की आयतें जिस वक्त आईं, उस वक्त कुसम साहब खाना खा रहे थे। उनके हाथ में एक हड्डी थी जिस पर मीट भी चढ़ा हुआ था। सौदा ने आकर बताया कि उमर ने कैसे उनको पब्लिकली छेड़ा, जिसे सुनकर नबी पाक बेचारे अपने हाथ में पकड़ी हुई हड्डी को खा भी नहीं पाए कि आयत आ गई। क्या बात है? यहां यह भी मेंशन नहीं है कि जिब्राइल आया या इस बार अल्लाह ने उमर के डर से खुद ही आयत कुसम साहब तक स्पीड में पहुंचा दी। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। गधे के बदबू छोड़ने से आयत आई। जी हाँ, एग्जैक्टली यही हुआ। बुखारी की इस ऑथेंटिक हदीस के मुताबिक नबी किसी से मिलने गधे पर बैठकर गए थे जहां उनका गधा बदबू छोड़ देता है, और दो ईमान वाले ग्रुप इस बात पर लड़ने लग जाते हैं। खैर, इसके बाद एक आयत आती है कि अगर दो ईमान वाले ग्रुप लड़ जाएं तो उनका बीच बचाव करवा दो। यानी इस आयत के आने के पीछे गधे का बदबू मारना था। अगर गधा उस दिन नहाया धोया होता तो ये आयत नहीं आती। ये एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि कुरान ना सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों तक से इंस्पायर्ड हुआ था। तो ये कहना कि ये खुदा की तरफ से है, बहुत ही लॉजिकल बात लगती है। अब बात करें अगर जहन्नुम और कब्र के अजाब की, तो इसके लिए मैं कहूंगा कि मेरी ये दोनों वीडियो जरूर देखें। अगर आप अभी भी मुस्लिम हैं तो जहन्नुम और कब्र के अजाब से डरना छोड़ देंगे। चलिए, इस्लाम की प्रैक्टिसेस, फेस्टिवल्स और स्क्रिप्चर की भी बात हो गई। अब आखिर में बात करते हैं कि ये पूरा इस्लाम ही कहां से आया। चलिए कुछ नया जानते हैं। कुरान में हमें कुछ ऐसी बातें मिलती हैं जो कि एक थ्योरी की तरफ इशारा करती हैं कि इस्लाम कहां से आया। जैसा कि हमने जाना ही था कि मोहम्मद का मतलब होता है प्रेज्ड वन, जो कि सिर्फ एक टाइटल है, नाम नहीं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसी तरह का टाइटल क्रिश्चियंस ने जीसस को भी दिया है, क्राइस्टस या मसीहा। दरअसल बहुत पहले यहूदी लोगों से निकला हुआ एक क्रिश्चियन सेक्ट हुआ करता था जिसका नाम था एबियोनाइट। कहा जाता है कि उन्होंने जीसस को यही प्रेज्ड वन का टाइटल दिया था, जिसको अरबी में मोहम्मद ट्रांसलेट किया गया। हालांकि मोहम्मद साहब ने पैगन्स लोगों को साथ लेकर उनके खास त्योहारों को अब्राहमिक रिलीजन्स के साथ मिक्स करके इस्लाम बनाया था। लेकिन फिर भी इस क्रिश्चियन सेक्ट में और इस्लाम में काफी सिमिलरिटीज हैं। जैसे कि सेक्ट के लोगों का भी मानना था कि जीसस खुदा का बेटा नहीं बल्कि एक मैसेंजर है, और कई जगह कुरान भी मोहम्मद को मेंशन करते वक्त ऐसा लगता है जैसे जीसस की ही बात कर रहा हो। जैसे कुरान की एक आयत मोहम्मद को खास माँ वाला बेटा कहती है, जिससे दाल में काफी कुछ काला नजर आता है। इसके अलावा इस्लाम के जो शुरुआती कॉइन्स मिले हैं उनमें क्रॉस का निशान होना भी बड़े शक पैदा करता है। कहा जाता है कि इस क्रिश्चियन सेक्ट को जीसस के बारे में अलग ख्यालात रखने की वजह से बाकी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने नहीं अपनाया और इनका बायकॉट किया गया। हो सकता है यही क्रिश्चियन सेक्ट किसी तरह से इवॉल्व होकर एक रिलीजन बन गया। जैसा आज पूरी दुनिया में इस्लाम में कादियानी सेक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, हो सकता है कल यही सेक्ट एक नए रिलीजन का रूप ले ले। वैसे ही शायद इस क्रिश्चियन सेक्ट ने एक नए रिलीजन का रूप ले लिया जिसको हम इस्लाम के नाम से जानते हैं। अब सवाल आता है कि क्या कुसम सचमुच एग्जिस्ट करता था और उसने ही इस्लाम गढ़ा? मैं सजेस्ट करूंगा इस पर आप मेरी ये वीडियो जरूर देखें जिसमें मोहम्मद के एग्जिस्टेंस पर बात की गई है। शॉर्ट में कहें तो मोहम्मद का एग्जिस्ट होना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उस वक्त अरब में इस तरह के प्रॉफिट्स होते ही थे। लेकिन ये तो पक्का है कि उनमें से जिसके भी इर्द गिर्द ये रिलीजन बुना गया
वो खुद भी एग्जिस्टिंग रिलीजन का इस्तेमाल करके प्रॉफिट बनना चाहता था। खैर जो भी हो, एक बात तो कंफर्म है कि इस्लाम सिर्फ और सिर्फ दूसरे रिलीजन से कॉपी पेस्टेड रिलीजन है, जो दुनिया में आज सबसे ज्यादा कट्टर रिलीजन है। इसी कट्टरता को खत्म करने के लिए और लोगों को मजहब और इंसानियत में फर्क महसूस करवाने के लिए हमने इस एक्स मुस्लिम मूवमेंट को शुरू किया है। आप भी हमारा साथ दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मिशन से जोड़कर इंसानियत का भला करें, कट्टरता से बाहर आएं और जिंदगी में उन चीजों को वैल्यू दें जो उसके हकदार हैं, जैसे साइंस और रैशनैलिटी। आजाद ख्याली और साइंटिफिक अप्रोच ही इंसान का भला कर सकती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात जरूर रखें और हो सके तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा चैनल इसी तरह इंसानियत के लिए काम करता रहे तो हमारे चैनल को मंथली डोनेशन देने की भी कोशिश करें। अपना ख्याल रखें। इंसानियत हाफिज।